नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। अपराध की कहानी के नए एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, जो कुछ इस तरीके से है। एक पति पत्नी अपने बेटे के साथ लखनऊ से थाईलैंड घूमने जाते हैं। थाईलैंड में तीनों एक होटल में रुकते हैं। उस होटल के एक कमरे में एक दिन पत्नी की लाश बरामद होती है, जो बाथटब में मिलती है। क्योंकि यह मामला संदिग्ध मौत का था, इसलिए थाई पुलिस ने तफ्तीश शुरू करने से पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिर जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, पति अपने बेटे को साथ लेकर लखनऊ वापस लौट आता है। इसके बाद लखनऊ पुलिस की एंट्री होती है। जब तक वो हिंदुस्तान में थी, उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर खुशगवार रील्स, वीडियोस और फोटोज भरी रहती थी। एक अच्छी फैमिली का एक अच्छा टाइम चल रहा था, एक अच्छा माहौल था, जिसमें ये दोनों अपने 4 साल के बेटे के साथ थाईलैंड घूमने जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो और अच्छी यादें बटोर कर हिंदुस्तान लौटती, वहां से उसकी मौत की खबर सामने आई। ये इंसिडेंट वहां के एक पटाया बीच के मशहूर होटल म्यात में हुआ था। लखनऊ के रहने वाले आशीष और प्रियंका ने अपने बेटे के साथ 4 जनवरी को थाईलैंड के इस होटल में चेक इन किया। फिर कमरा नंबर 1816 में गए और पार्टी, घूमना और मजे का सिलसिला चलता रहा। लेकिन 7 जनवरी की रात को एक पार्टी के बाद प्रियंका अपने कमरे में करीब 2 बजे नहाने के लिए गई थी और फिर कभी बाथटब से बाहर नहीं आ पाई। बाद में पता चला कि प्रियंका की मौत होटल के बाथटब में डूबने से हुई है। अब सवाल यह है कि प्रियंका की मौत सिर्फ एक हादसा था या उसके पीछे कोई साजिश थी। फिलहाल थाईलैंड के बाद अब लखनऊ की पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और एक नए तरीके से पता चल रही बात कुछ शक पैदा करती है। लखनऊ पुलिस ने प्रियंका के शव को भारत लाने के बाद अपने तरीके से पोस्टमार्टम करवाया। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रियंका के शरीर पर कई सारे चोटों के निशान मिले, यानी ऐसी चोटें जो उसके जीवित दशा में उसको दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका के शरीर के पिछले हिस्से, दाएं हाथ, कंधे, कोहनी और बाएं हाथ और पिछली पीठ पर उसको चोटें दी गई थी। जब थाईलैंड में उसका पोस्टमार्टम हो चुका था, तो वहां की पुलिस और डॉक्टर्स को उसकी मौत में कुछ भी संदिग्ध नहीं नजर आया था। थाई पुलिस ने आशीष को क्लीन चिट दे दी थी और उसका पासपोर्ट वापस लौटा दिया था। नहीं तो पासपोर्ट वापस नहीं किया जाता जब तक पुष्टि ना हो जाए मौत की। अब सवाल यह है कि प्रियंका के शरीर पर ये चोटें कहां से आई, उन चोटों के क्या मायने निकलते हैं। फिलहाल लखनऊ पुलिस इस केस को गहराई से समझने की कोशिश कर रही है, लीगल एडवाइस दे रही है। इसके अलावा प्रियंका के घर वालों ने उसके पति आशीष पर अपनी बेटी के कत्ल का इल्जाम लगा दिया है। आशीष और प्रियंका की कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी, ये समझना भी जरूरी है दोस्तों। आशीष और प्रियंका दरअसल 2017 में एक दूसरे से मिले थे और उन्होंने लव मैरिज करी थी। उनका एक बेटा भी हुआ था और दोनों 3 जनवरी को अपने बेटे को लेकर थाईलैंड घूमने के लिए गए थे। लेकिन 8 जनवरी की सुबह आशीष ने अपने घर वालों को ये मनहूस खबर बताई कि प्रियंका अब इस दुनिया में नहीं रही। आशीष ने जो कहानी सुनाई, उसके मुताबिक 7 जनवरी की रात को वो और प्रियंका एक पार्टी में गए थे, जहां दोनों ने ड्रिंक करी थी और उसके मुताबिक प्रियंका ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वहां से आकर प्रियंका 2 बजे नशे की हालत में रूम के अपने बाथरूम में गई और उस दौरान आशीष अपने बेटे को भूख लगने की वजह से उसे जूस लाने के लिए बाहर चला गया। लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसने पाया कि उसकी बीवी प्रियंका बाथ टब में डूबी हुई है। दरवाजा ना खोलने पर आशीष ने दरवाजा खोलकर अंदर घुस के देखा। उसने जल्दी से होटल स्टाफ को फोन करके मदद मांगी। आशीष का कहना था कि वो एक डॉक्टर है और वो प्रियंका को तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने प्रियंका को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। ये एक अस्वाभाविक या अननेचुरल मौत का मामला था, इसलिए थाई पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी तुरंत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रियंका की मौत का सबब
सांस रुकना और ब्लड सर्कुलेशन का बंद हो जाना बताया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका की मौत एक हादसा थी, कोई साजिश नहीं थी। थाई पुलिस ने आशीष को वापस जाने की इजाजत दे दी, लेकिन प्रियंका के घर वालों को ये कहानी हजम नहीं हो रही थी। उनका कहना था कि प्रियंका को अपनी बहुत फिक्र थी और वो पानी से बहुत डरती थी। वो कभी भी वाटर पार्क नहीं गई थी और ना कभी जाती थी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि रात के 2 बजे वो बाथ टब में नहाने क्यों गई, कैसे गई। प्रियंका के घर वालों का ये कहना था कि आशीष अपनी बीवी के साथ, प्रियंका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। खास तौर पर जब प्रियंका ने अपने बेटे को जन्म दिया था, आशीष ने प्रियंका के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी थी। आशीष का कहना था कि वो अपनी बीवी की लाश लेने के लिए इंडियन एयरपोर्ट पे सबसे पहले पहुंचा था और थाईलैंड से वो भाग कर नहीं आया था। थाईलैंड के लॉ के मुताबिक उसको वापस आना पड़ा, तब जाके उसे लाश की डिलीवरी मिलती या बॉडी मिलती उसे, प्रियंका की ट्रांसफर की जाती। लेकिन प्रियंका के घर वालों का आशीष पर पूरा शक था और उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं था और उन्होंने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया। उनका कहना था कि आशीष ने प्रियंका को कोई ऐसी नशीली दवाई या ऐसा नशीला पदार्थ उसे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। अब लखनऊ पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है। उसके जरिए जांच करने की कोशिश कर रही है। अगर ये साबित हो जाता है कि कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था उस रिपोर्ट में, तो आशीष को जवाबदेही के लिए बुलाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। तो जैसे ही इस केस के अंदर कोई नया अपडेट आता है, मैं आप लोगों को जरूर सूचित करूंगा। और इसी के साथ आप लोगों की इजाजत चाहूंगा। अगले रविवार को फिर हाजिर हूंगा आपकी सेवा में, आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊंगा क्राइम की। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।